हेलो बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं 8th क्लास की हिंदी एनसीईआरटी की कविता ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, उनके जीवन में वसंत जो है अभी अभी ही तो आया है। कवि का मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वे अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते वो हार नहीं मानेंगे। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही हूँ अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्योष मनोहर। कवि कहते हैं चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। ये पंक्तियाँ जो हैं वो कवि के हारे हुए और निराश लोगों की सोई हुई कलियों को कहा गया है, यानी वो लोगों को बोला गया है जो निराश हो चुके हैं और जिन पर हाथ फेर कर जो कवि हैं उनको जगा देंगे। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियों में जान आ जाती है, उसी प्रकार कवि अपनी प्रेरणा रूपी सूर्य के प्रकाश से लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भर देना चाहते हैं। कवि हार माने हुए लोगों को जीवन में उत्साह भर देना चाहते हैं। पुष्प पुष्प त्रंदालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कहते हैं कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी को खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। जिस प्रकार बसंत जो है प्रकृति को नया जीवन देता है, उसमें नए जीवन का संचार करता है और कभी भी जीवन में उदासी को नहीं रहने देता, समाप्त कर देता है, उसी प्रकार मैं भी सबके उन जीवनों में प्रकाश भर दूंगा जो लोग निराश रह चुके हैं और मैं उन्हें उत्साह से भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा उनको हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि का कहना है कि मैं उस युवा पीढ़ी को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करूंगा। कवि कहते हैं कि जब तक वो हारे हुए लोगों को, युवा पीढ़ियों को मार्ग नहीं दिखा देते, तब तक उनका अंत होना असंभव है और वो उसके लिए अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। तो ये जो कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है और इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। और चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो उत्तर है, कवि के अंदर जीवन जीने का उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा बची है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। अभी उन्हें बहुत काम करने हैं। वह स्वयं को काम के प्रति उपयुक्त मानते हैं, इसलिए उन्हें विश्वास है कि उनका जीवन का अंत अभी नहीं होगा। प्रश्न 2, फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो उत्तर है, फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आई हुई है, इसलिए वह कलियों पर बसंती स्पर्श का अपना हाथ फेरकर उनको खिला देगा। अर्थात कवि उस युवा पीढ़ी को काव्य प्रेरणा से अनंत का द्वार दिखाना चाहता है जो अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। प्रश्न 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो उत्तर है, कवि पुष्प की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है। प्रभात होती है सुबह। यहाँ कलियाँ आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक हैं। यहाँ पे जो कलियाँ हैं वो उसका प्रतीक हैं जो युवक हैं, युवा पीढ़ी है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नया उत्साह और उनमें सपने जगाना चाहता है, जिससे उनका आलस्य दूर भाग जाए तथा उन्हें नए उत्साह का उनमें संचार हो। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।